28 साल की दुल्हन दूल्हा बने लड्डू गोपाल। वृंदावन से आई बारात, धूमधाम से हुई भगवान और भक्त की शादी। भगवान ने से खुद दिया शादी का संकेत। प्रसाद में मिली सोने की अंगूठी, जिसे समझा गया एंगेजमेंट रिंग। फिर क्या था, फेरे हुए, वरमाला हुई, मांग भी भरी गई। सभी रस्मों रिवाज हुए। फिर दुल्हन के माता पिता ने किया कन्यादान और विदा की बेटी की डोली। बांके बिहारी के साथ ससुराल गई दुल्हन। मेहंदी वाले हाथ देखिए, दुल्हन की गोद में दूल्हे राजा देखिए। कलाई में चूड़ा और लाल जोड़े में, यही है श्री कृष्ण की दुल्हनिया। आज की मीरा, कलयुग की मीरा, जिसने कान्हा जी को अपना सब कुछ मानकर अपना सर्वस्व त्याग कर दिया और उनकी हो गई। इस मीरा ने दुनिया का विरोध झेला, राजकुमार जैसे दूल्हे और लग्जरी दुनिया के सारे सपने त्यागे, क्योंकि इसे सिर्फ भगवान चाहिए थे। और जिसे भगवान मिल जाए उसे इंसान से क्या लेना देना। जिसे स्वर्ग मिल जाए उसे इस मतलबी संसार से क्या लेना। वरना ऐसी सुंदर कन्या को तो कोई भी रईस मिल जाता। लेकिन भला भगवान कृष्ण से रईस और कौन है। ये प्रेम जिसने देखा वो कहने लगा, वाह क्या बात है, कलयुग में ऐसे भी भक्त हैं। मोहब्बत जब भगवान से हो जाए, लगन जब परम पिता परमेश्वर से लगे, तो समझो जीवन की नैया पार है। चोट भगवान को लगे और दर्द आपको हो, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ हैं और भगवान ने आपको खास बनाया है। हो सकता है आपको ये बातें मजाक, कहानी या फिर यूं ही लगे, लेकिन जो हमने आपको बताया है वो सब सच है। और इसमें हैरानी वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे विवाह के लिए खुद संकेत दिया था, जब इसका परिवार और सारा संसार इसके खिलाफ हो गया था। ये कहानी है भगवान कृष्ण की ऐसी भक्त की, जिसे कलयुग की मीरा कहना गलत नहीं होगा। और ये आसान भी नहीं है कि अपना सब कुछ छोड़कर उस शक्ति से प्रेम हो जाए जो अदृश्य है, और दिखती है तो उसकी एक मूरत, सांवली सलोनी प्यारी सी। ये यूपी के बदायूं की 28 साल की पिंकी है। पिंकी की भगवान कृष्ण से शादी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त है। पिंकी के पिता उसकी शादी के लिए बड़े चिंतित थे, लेकिन पिंकी कहती थी, पापा चिंता क्यों कर रहे हो, जब कृष्ण चाहेंगे तब शादी हो जाएगी। वो बांके बिहारी से शादी की बात करती थी, लेकिन परिवार उसे समझाता था, माँ उसे बार बार रोकती थी। लेकिन फिर भगवान ने ऐसा चक्र घुमाया कि परिवार एक झटके में मान गया। दरअसल ये परिवार वृंदावन से जुड़ा है। पिंकी भी इस परिवार के साथ वृंदावन जाती थी और धीरे धीरे वो मन ही मन में कान्हा जी को अपना सर्वस्व मान बैठी। पिंकी के पिता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि करीब 4 महीने पहले बांके बिहारी मंदिर में पिंकी ने ऐसा अनुभव किया जिसने उसका जीवन बदल दिया। दरअसल मंदिर में प्रसाद लेते समय पिंकी के आंचल में शुद्ध सोने की एक अंगूठी आई। पिंकी ने इसे कान्हा जी का आशीर्वाद माना और उसी दिन तय कर लिया कि वो किसी मानव से नहीं बल्कि केवल कान्हा से ही विवाह करेंगी। और फिर पिंकी का परिवार भी मान गया जब भगवान ने ये चमत्कार दिखाया। ऐसा नहीं है कि पिंकी पढ़ी लिखी नहीं है तो इतनी धार्मिक है, बल्कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके बाद पिंकी की शादी का दिन 6 दिसंबर तय हुआ। दूल्हे के परिवार का सारा फर्ज पिंकी के बहनोई इंद्रेश शर्मा ने निभाया। वो करीब 10 दिन पहले वृंदावन गए, जहां से श्री कृष्ण की एक प्रतिमा लेकर आए, और फिर इंद्रेश का परिवार और रिश्तेदार ही लड्डू गोपाल के बाराती बने। बारात जब पिंकी शर्मा के घर पहुंची तो द्वार पूजा हुई। शादी की सभी रस्में वैसे ही हुई जैसे आम शादी होती है। पिंकी ने श्री कृष्ण से अपनी मांग भरवाई। फिर मूर्ति गोद में लेकर पिंकी स्टेज पर चढ़ी और वरमाला डाली गई। इस दौरान वृंदावन से आए कलाकारों ने नृत्य किया। भगवान और भक्त की इस शादी को देखने हजारों लोग उमड़े, बड़े बड़े संत पहुंचे। विदाई का वक्त आया तो पिंकी के माता पिता ने ये रस्म खुशी खुशी निभाई और पिंकी अपने दूल्हे भगवान कृष्ण के साथ बहनोई इंद्रेश के घर रवाना हुई। अब उनकी इच्छा है कि वो सांसारिक मोह त्याग कर अपने पति लड्डू गोपाल जी के साथ वृंदावन में ही रहेंगी और वहीं उनकी सेवा करेंगी। लिहाजा सच कहा है किसी ने कि अगर पागल होना ही है तो भगवान के प्रेम में होइए, कम से कम मोक्ष तो मिलेगा। खैर, इस शादी पर और भगवान और भक्त के इस प्रेम पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।